साथियों नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर के हम ये वीडियो बना रहे हैं। मैं माणिक आपका हमारे हिराको के इस ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग ये हमारी वीडियो देख रहे हैं उन सबका बहुत बहुत आभार। साथियों, ये जो वीडियो है इसको बनाने का हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि प्लान के बारे में, इस योजना के बारे में, संस्था के बारे में आप सबको बड़ी बारीकी से हर चीज़ हम बताएं। यहाँ तक कि आप जो लोग नए जुड़ रहे हैं या कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो जूम मीटिंग के माध्यम से या अन्य माध्यमों से अपने सीनियर के माध्यम से जो चीज़ें छूट गई हैं वो उनसे ना छूटें और उसको हम बेहतर भाषा से, बेहतर शब्दों का चुनाव करते हुए इसको पूरा करना चाहते हैं ताकि आपके मन में कोई भी सवाल ना बचे। साथियों, जब भी जीवन में हम लोग कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है उसकी शिक्षा, उसकी एजुकेशन। और अगर एजुकेशन हमारी पूरी तरह से अच्छी है और हम फिर जाकर के फील्ड में अगर काम करें तो आप सब ये भरोसा रखें कि जब शिक्षा पूरी हो गई तब आप उसको बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें महत्वपूर्ण है फील्ड में काम करने के लिए, एक शिक्षा और एक अनुभव। तो जब अनुभव जो है वो आपको फील्ड में काम करने से ही आएगा, लेकिन उस अनुभव के लिए आपका अनुभव गलत अनुभव ना हो इसके लिए आपने शिक्षा यहाँ से लेनी है। तो मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए, साथियों आप सबको पता है कि हमारी जो संस्था है उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम हिंदी में कहें तो मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार विरोधी संगठन, ये हमारी संस्था है। और इस संस्था के माध्यम से आज देश भर में हम लोग जाने जा रहे हैं। हम लोग गूगल पे सर्च किए जा रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से, अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से लोग हमें ढूंढ रहे हैं और हमारे पास हजारों की संख्या में क्वेरीज रोजाना आ रही है जो कि सिर्फ सीधी हमारे तक आ रही है। उसकी तो शायद हम एक डाटा कलेक्ट भी कर पाएंगे कितने लोगों ने हमें कॉल किया, लेकिन जो हमारे काम करने वाले लोगों के पास पहुंच रहा है उसकी कोई गिनती नहीं है, बेहिसाब है। क्योंकि इस संस्था में जो चीजें डाली हुई हैं वो इतनी ज्यादा फेमस है और इतनी समाज के लिए, देश के लिए और जिन लोगों के लिए ये योजना लाई गई है उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइफ चेंजिंग इसको कह दें वो चीज होने वाली है। क्योंकि हमने जो काम किया है वो किसी नेटवर्किंग या किसी एमएलएम के लिए नहीं, कुछ बड़े सपने दिखाने के लिए नहीं। हमने ये किया है कि आम आदमी का जो बेसिक सपना है कि अपनी बेटी को वो अपने जो औकात है, जो अपनी हैसियत है या अपनी लिमिट्स हैं उससे बढ़ करके कैसे दे पाएंगे, उसकी सहायता हम लोग कैसे करें। दूर देश के अंतिम गांव तक और उस गांव की अंतिम गली, अंतिम घर के में बैठे हुए व्यक्ति जिसके घर में बेटी है उसकी सहायता हम कैसे करें, उसके लिए ये योजना लाई गई है। तो साथियों, आज हम जिस पर चर्चा करेंगे उसको हम टॉपिक टू टॉपिक समझते हैं। साथियों, अगर आप, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होने वाली है फील्ड ऑफिसर्स के लिए, तो फील्ड ऑफिसर्स इसको कैसे समझें। देखिए, अगर आपके पास कुछ बड़ी ऐसी है कि जो 2-3 घंटों में एक बड़ा सब्जेक्ट है तो उसके सबसे पहले पार्ट करते हैं। हम जब पढ़ते थे तो लेख हमें स्कूल में सिखाते थे। पहले बोलते थे कि भूमिका लिखिए, फिर उसकी जो प्रस्तावना बताइए, फिर उसके जो मेन बॉडी है उसके टॉपिक लिखिए और फिर अंत में आता था मॉरल। तो इसी तरह से हमने उन चीज़ों को टुकड़ों में जो करना है उसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर आप हिराको को क्लैरिफाई करना चाहते हैं तो आपको 4 भागों में इसको बांटना पड़ेगा। पहला भाग, फर्स्ट जो है कि संस्था यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, संस्था क्या होती है, इस चीज को महत्वपूर्ण रूप से आपको समझना पड़ेगा और इसको आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है। क्योंकि ये जो आज हम टॉपिक लिख रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है कि संस्था के उद्देश्य, यानी कि संस्था के पर्पस, संस्था का उद्देश्य, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। संस्था क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। दूसरा, जब संस्था का एक निर्माण हो जाता है और वो फील्ड में काम करना शुरू कर देती है तो संस्था के उद्देश्य क्या हैं, संस्था करना क्या चाहती है, किस उद्देश्य से संस्था आई है। आगे वो बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि संस्था का किसी का एक ही उद्देश्य है, या जैसे कि हम आज जिस योजना पर काम कर रहे हैं केवल हमारा वो उद्देश्य है, वो एक जरिया है उन उद्देश्यों तक पहुंचने का। आज साथियों, जब हम अपना घर बनाते हैं
तो हम अपने मन में एक विजन बनाते हैं, उसका एक चित्र बनाते हैं, आंखों में एक चित्र बनता है कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्राइंग रूम ऐसा होना चाहिए। वो क्या होता है, वो हमारा विजन होता है, वो हमारी दूरदृष्टि होती है जब हम देखते हैं। तो ये संस्था के जो उद्देश्य हैं, ये उस विजन तक पहुंचने का माध्यम है कि जब हमारे ये उद्देश्य पूरे हो जाएंगे तब हम समाज को किस रूप में देखते हैं। जब हम हर बेटी के घर तक पहुंच पाएंगे, हर परिवार को सहायता दे पाएंगे, तब दुनिया कैसी होगी हमारी नजर से। वो विजन, उस विजन तक पहुंचने का जो जरिया है वो संस्था के उद्देश्य हैं। इसके बाद आता है कि जिस हम योजना पे काम कर रहे हैं, जो हमारा जिसको कह दें कि कैंपेन हमारा, यानी कि जिसको कह दें कि योजना अभी जो चल रही है, या अभियान, योजना या अभियान, ये अभियान क्या है उसके ऊपर हमने चर्चा करनी है। और चौथा जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि संस्था के साथ जुड़े हुए उसके कार्यकर्ता का जो लाभ, उस कार्यकर्ता के क्या लाभ रहेंगे, उन कार्यकर्ताओं को क्या मिलने वाला है। ये 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। तो ये आप लोगों ने देख लिया, तो हम आगे चल करके इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे। तो मैं नीचे के जो 3 हैं उनको मिटा रहा हूं, ये क्योंकि आज हम जो शुरू करेंगे वो पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर हम लोगों ने बात करनी है। तो अगर आपने इन 4 टॉपिक्स पर अगर आपने पूरा इसको जान लिया, उसको समझ लिया, तो साथियों ये भरोसा रखिए, अगर आप स्टेट हेड हैं और ये अगर आप डीआई हैं और अगर आप फील्ड ऑफिसर हैं, फील्ड ऑफिसर के लिए तो ये शायद जो हमारा भरोसा है उसके अनुसार तो ये वरदान साबित होगा, वो कहीं भी मार्केट में नहीं अटकेंगे। और स्टेट हेड और डीआई के लिए तो इतना आसान होने वाला है, क्योंकि वो उनको क्या करना है, उनको केवल टीम की मॉनिटरिंग करनी है, टीम की हेल्प करनी है। तो उनके लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आगे चल करके जो नए लोग आएंगे उनके लिए सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम संस्था की। संस्था क्या होती है? जब कुछ 2 से ज्यादा, मैं ये संविधान के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, संविधान की जो परिभाषा है कि 2 से ज्यादा लोग जब मिलकर एक संस्था का, एक ग्रुप का निर्माण करते हैं, एक दल कह दें जिसको, और वो समाज के लिए कुछ करने के उद्देश्य से, जिसमें उनका कोई निजी लाभ ना छिपा हो, जब वो काम करते हैं तब वो एक संस्था का रूप लेती है, वो संस्था का पहला कदम होता है। तो हमारी जो संस्था है वो उसी उद्देश्य से चली हुई है। तो संस्था क्या होती है उसके बारे में हम आज इसका प्रॉपर जान लेते हैं। साथियों, कोई भी 2 या 4 उससे ज्यादा के लोग जब अपनी एक संस्था, एक अपना दल का निर्माण करते हैं, एक समूह का निर्माण करते हैं, जिसको ग्रुप कह दें, वो ग्रुप मिलकर के अपने कुछ उद्देश्य नोट करता है, मिलकर के लिखता है कि इन उद्देश्यों के ऊपर, इन पर्पजेज के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो उन उद्देश्यों के ऊपर जब वो काम करने के लिए जिसका रिकॉर्ड संस्था के पास, सरकार के पास रहे और सरकार को उसका पता चले। तो अब आती है मेन की संस्थाएं कितनी तरह की होती है। तो साथियों, भारत के संविधान के अनुसार 2 प्रकार की संस्थाएं हैं। पहली संस्था का प्रकार है सरकारी संस्थाएं, सरकारी जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, जैसे कि हमारे पास डाक विभाग है, पुलिस विभाग है, न्याय विभाग है, ये सारी सरकार की संस्थाएं हैं। हम लोगों को नगर पालिका से, नगर परिषद से, नगर निगम से जरूरत पड़ती है, सरकारी संस्था है। जिन विभागों के माध्यम से हम लोग अपना काम करवाते हैं, हमारे जो आम आदमी, आम जनता के लिए जो विभाग काम करते हैं, वो सरकारी संस्थाएं होती हैं। उन संस्थाओं तक आम आदमी को पहुंचना पड़ता है। हमें पुलिस से अगर मदद चाहिए तो हमें पुलिस तक जाना पड़ता है, अगर हमें डाक विभाग से काम है तो हमें वहां जाना पड़ेगा, शिक्षा विभाग से काम है हमें जाना पड़ेगा, स्कूल है, स्कूल भी सरकारी संस्थाएं हैं, स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़कर लिख करके बड़े हुए हैं, हमने अपनी शिक्षा प्राप्त की है, सरकारी संस्थाएं हैं, हमें वहां जाना पड़ता है, वो होती है सरकारी संस्थाएं। दूसरा जो प्रकार है वो है गैर सरकारी संस्थाएं, जिसको कह देते हैं गैर सरकारी, यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये होती है संस्था, एनजीओ ये, और इसको दूसरी भाषा में कह देते हैं एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कोई लाभ नहीं होता, निजी लाभ नहीं, ये लाभ के लिए काम नहीं करते, ये समाज के लिए काम करते हैं। तो जो संस्था का दूसरा प्रकार है
गैर सरकारी संस्थाएं, उसको संविधान में जगह दी हुई है। पर्टिकुलर उसके ऊपर बहुत सारे एक्ट बने हुए हैं, उनको जगह जगह परिभाषित किया हुआ है, उन्हें भी बहुत सारी शक्तियां संविधान के द्वारा दी गई हैं। तो ये जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक प्रकार हिराको है। हिराको भी एक प्रकार की एनजीओ है। तो सबसे पहले एनजीओ को हमें बारीकी से जानना पड़ेगा। सन 1860 के अंदर, 1860 में गवर्नमेंट ने यह तय किया, तब ब्रिटिश शासन था, कि जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उसको सरकार का एक रिकॉर्ड में सरकार के पास दर्ज हो, वो संस्थाएं पता चले कि कैसे काम कर रही हैं। उसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं, ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, कि सन 1857 में कुछ ग्रुपों ने मिलकर के जो गदर या क्रांति या स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसको लेकर के उसके बाद में कि उन दलों पर ध्यान रखा जाए, उसके लिए गवर्नमेंट ने उसको रजिस्टर्ड करने का विचार किया। तो ये जो 1860 था, 1860 के बाद में गवर्नमेंट ने इसको बनाते बनाते इसको लागू किया 1882 में, जिसे कहते हैं भारतीय ट्रस्ट एक्ट। भारतीय ट्रस्ट एक्ट सन 1882 में उसको लिख करके उसका एक रूप अधिनियम जो बना, उसके बाद में उसको पार्लियामेंट के द्वारा लागू किया गया। तो यहाँ 1857 1882 था, तब तक हमारे यहाँ ब्रिटिश संसद का जो क्या कहते हैं कि रूल लागू हो चुका था। इससे पहले ईस्ट इंडिया थी, हम लोग जानते हैं, हिस्ट्री पढ़ी हुई हम लोगों ने। तो 1882 के अंदर ब्रिटिश संसद के द्वारा ये पारित किया गया और ये भारतीय ट्रस्ट एक्ट शुरू हुआ, जिसको बढ़ाते हुए आज हम लोग अपने सामने देख रहे हैं। लगभग तकरीबन 21 बार इसमें संशोधन हो चुका है। तो होते होते बहुत सारी चीजें घटाते जोड़ते हुए उसको ये 1882 एक्ट आज चला रहा है। तो संविधान जो संस्था है, उसके गैर सरकारी जो एनजीओ हैं, उसके भी 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सोसाइटी होती है। दूसरे प्रकार के जो एनजीओ होते हैं वो होते हैं ट्रस्ट, और तीसरे प्रकार की होती है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट बोलते हैं इसको, या एक्ट 25 या 08, ये कंपनी एक्ट कहलाता है। इसके तहत 3-4 होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारी जो आप फैक्ट्रियां देखते हैं उनके बाहर लगा होगा कोने में छोटा सा लिखा होता है कि एक्ट 25 या एक्ट 0। वो बहुत सारी फैक्ट्रियां भी इसके माध्यम से चलती है, जिसमें नॉन प्रॉफिट होता है। तो खैर, ये चलते हुए हम बात करते हैं अब जो हमारा जो एनजीओ है, हमारी जो संस्था है, वो इस ट्रस्ट एक्ट में है, ट्रस्ट एक्ट में जुड़ी हुई है, ट्रस्ट एक्ट से रजिस्टर्ड है, और ये हमारी संस्था का एक प्रकार है। तो अब आप इसको देखिए कि ट्रस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है, ट्रस्ट का एक रजिस्ट्रेशन कि कुछ लोग मिलकर के इसमें अलग अलग होते हैं। एक चैरिटेबल ट्रस्ट, जैसे कि पब्लिक और प्राइवेट। तो प्राइवेट बहुत सारे होते हैं कि अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, और पब्लिक चैरिटेबल जो एक ट्रस्ट होता है, वो जो हमारे वाला प्रकार है, उसमें लगभग संख्या होती है 11 लोगों की, जिसमें से मिनिमम 11 लोगों की, जिसमें से 3 लोग इसको रन करते हैं। मेन बॉडी होती है वो 3 लोगों की होती है। तो आप लोगों ने ये जान लिया कि ट्रस्ट के बारे में, हमारी इन चीजों के बारे में। तो अभी हम बात करते हैं, क्योंकि हमने मेन हमारे योजना पर चर्चा करनी है, तो संस्था के बारे में मैं इसको बहुत ही छोटे रूप में आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो अब आता है कि ट्रस्ट एक्ट। तो ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन होने के लिए जो होता है 3 लोग मेन होते हैं, और बाकी टोटल जो होती है वो 11 लोगों की टीम लगभग होती है, ये न्यूनतम। तो ये 3 लोग हैं। इसमें से पहला होता है प्रेसिडेंट, या जिसको बोल देते हैं सेटलर, पहला प्रकार। दूसरा ट्रेजरर, यानी खजांची, जो पैसे का हिसाब रखता है। प्रेसिडेंट हो या सेटलर जो होता है, जो अध्यक्ष है और जो इसका गठन करने वाला है, उसको बोल देते हैं। तीसरा प्रकार जो है, जो कागजी और उसकी मूल बॉडी पर ध्यान रखेगा, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है। हस्ताक्षर के माध्यम से काम होते हैं, प्रेसिडेंट के देखरेख में काम होते हैं, प्रेसिडेंट की आज्ञा से काम होते हैं। वो मेन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास रहती है, और जो जिसको कहते हैं कि इसकी जो कागजी जो काम को ध्यान रखता है, वो होता है इसका जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी। तो ये जनरल सेक्रेटरी, ये 3 प्रकार के पद उसके अंदर होते हैं संस्था में। तो आज जो हम लोगों ने संस्था के बारे में ये चीजें
आपने दिमाग में रख लेनी है कि संस्था क्या होती है। ये कहीं फील्ड में काम नहीं आने वाला, लेकिन आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रख रहे हैं और उनको बताने का आप लोगों को प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमारी संस्था भी कुछ इसी तरह के एक्ट में रजिस्टर्ड है और कुछ इसी प्रकार की बॉडी हमारी भी संस्था में काम कर रही है। अब कई बार पीछे हमारे अभी जो सारा सिस्टम हमारा हिराको के माध्यम से चल रहा है। कुछ चीजें हमारी आपने वीडियोस के माध्यम से देखा होगा कि SYS या SWS यानी सनातन युवा सेना और सक्सेस वुमेन सेना। तो ये क्या है? ये हमारी संस्था की यूनिट्स हैं, जिसको कह देते हैं इकाई। ये हमारी इकाइयां हैं। तो अब कुछ लोगों के सवाल आ जाते हैं कि जब हिराको है तो इकाई क्यों? इकाइयां आपने क्यों बनाई? हिराको में भी आप काम कर सकते थे। तो साथियों, उसका भी मैं आपको एक बहुत ही उम्दा आपको मैं एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, जो हम सब जिसके बारे में सुनते हैं और जिसकी एक इकाई अभी बहुत ही ज्यादा फेमस हम लोगों के सामने चल रही है। साथियों, अभी कोरोना आया, कोरोना का समय आया था। कोरोना जो बीमारी चलो चाइना से या कहीं से भी चली, तो कोरोना के वक्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई उभर कर आई। जो इकाई थी, जो एनजीओ नहीं था, वो एक इकाई थी, वो था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो दुनिया भर में काम कर रहा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन। साथियों, ये किसी का सरकारों के ऊपर दबाव नहीं है किसी का, क्योंकि ये एक एनजीओ के पार्ट था। हम लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए इन चीजों का। WHO कहीं भी किसी के ऊपर दबाव नहीं है, लेकिन उसने काम इतने अच्छे तरीके से संभाला पूरे विश्व में कि उसकी छाप आज टूटी बोलने लगी। और WHO के माध्यम से जितने भी दुनिया में इंजेक्शन या दवाइयां या जो भी चलता है, वो उसको एक तरह से जज करता है। तो WHO क्या है साथियों? आप सबने पढ़ा होगा कि 1941 से 1939 से 39 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जब 1944 तक पूरी आधी दुनिया समाप्त हो चुकी थी, 3 करोड़ लोग उसमें लगभग मारे गए, तब पूरे विश्व के देशों ने मिलकर के ये तय किया कि हम लोग एक ऐसी संस्था बढ़ाते हैं। पूरे देशों ने मिलकर, आज देश में संस्था है, लेकिन तब देशों ने मिलकर के एक संस्था बनाई जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं। हम लोग पढ़ते हैं स्कूलों में, हमने क्लासों में पढ़ा संयुक्त राष्ट्र संघ। यूनाइटेड नेशंस, हम UN इसको बोल देते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा। आज संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ भी एक एनजीओ है, एक संस्था बनाई हुई है गवर्नमेंट बहुत सारे देशों के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ एक एनजीओ की तरह ही काम करता है। ये कोई किसी एक देश का, पर्टिकुलर किसी देश का नहीं है, ये देशों ने मिलकर ये संघ बनाया हुआ है। ये भी एक संगठन है। अब इसके बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि WHO विश्व अपने उसके लिए काम करता है, विश्व के हेल्थ के अंदर, हेल्थ जो जितने भी मामले हैं उसमें काम कर रहा है। अभी यूनेस्को है, उसका एक पार्ट है, आप पढ़ना यूनेस्को, जो विश्व की धरोहरें हैं। जैसे कि अभी हमारे ताजमहल को पिछले कुछ थोड़ा साल पहले उसको 8वां अजूबा घोषित किया, तो किसने किया? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को विश्व धरोहरों का काम करता है। यूनिसेफ है, यूनिसेफ आप ये महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रहा है। उसके बाद WFO है, जो वर्ल्ड फाइनेंस जो करता है। अभी जैसे पाकिस्तान को बैन करने जैसी खबरें आ रही थी, तो इस तरह से ये इसकी इकाइयां हैं, ये भी इकाइयां हैं। मेन इसका कौन है? संयुक्त राष्ट्र संघ। और ये चलती किससे आई? ये सारी चीजें यूनेस्को, यूनिसेफ, WFO और भी बहुत सारी इसके पार्ट है। तो ये सारी चीजें किसके अंदर काम कर रही हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर काम कर रही हैं। ये भी इसकी इकाइयां हैं। तो ठीक इसी तरह से SYS है या जो SWS है, वो भी हमारी इकाइयां थी और हमारे साथ आज भी काम कर रही हैं। इसका रीजन ये है कि आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को आप मारिए, संविधान क्या है उसकी एक पार्ट है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हम लोग पढ़ते हैं ना, इसके 3 स्तंभ है। तो जो एक क्या बोलते हैं उसको, व्यवस्थापिका यानी कि जो संसद वगैरह जो कानून बनाती है, तो वो अलग अलग उन्होंने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं। पुलिस अलग बनाया हुआ है और डाक विभाग अलग बनाया है, शिक्षा विभाग अलग बनाया है। तो उसी तरह से हमारी ये भी चीजें, ये भी हमारे पार्ट अलग अलग बने हुए हैं, अलग अलग फील्ड में काम करने के लिए। SWS है, सक्सेस वुमेन है ना, वो केवल महिलाओं के लिए फोकस कर रहा है। तो इस तरह से ये हमारी चीजें, हमारे 2 यूनिट हैं इसकी। खैर हो सकता है इसकी आगे चल करके और सारी भी यूनिटें आए, क्योंकि हमारे बहुत सारे उद्देश्य हैं जो इसको चल करके हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज हमने बेसिकली जाना कि संस्था क्या है और हमारी संस्था के पार्ट क्या है। तो अब रजिस्ट्रेशन की बात आती है। कुछ लोग 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी संगठन का निर्माण कर सकते हैं।
तो इनको खुद का एक संविधान बनाना होता है। इस संविधान में क्या होते हैं उद्देश्य, वो सबसे पहले अपने उद्देश्य तय करते हैं। उसके बाद आती है उनकी कार्य योजना कि उन उद्देश्यों को कैसे पूरा करेंगे। इसके बाद आती है इनकी एक टीम या कार्यकारी लोग, ये कार्यकारी लोग कौन रहेंगे। फिर उन सबके पद क्या रहेंगे या जिसको बोलते हैं कि रोल, ये बना करके इसको एक संविधान की भाषा के अनुसार तैयार किए जा सकते हैं, जिसको डीड कहते हैं। डीड, जब ये डीड हमारी तैयार हो गई तो उसको संबंधित जो भी रजिस्ट्रार होता है, जैसे कि राजस्थान में होता है समिति रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफ, जिसको कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफ संस्था या संस्थाओं का रजिस्ट्रार होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। वहां उस ऑफिस में हम लोग पेश करते हैं। वहां पर जाकर के जितने ये लोग हैं इसके अंदर होते हैं, उन सब के दस्तावेज लगते हैं, उन सब के दस्तावेज होने चाहिए। और इस संस्था के लिए, इस संस्था के जो पता है उसके लिए एक अच्छा रजिस्टर्ड दस्तावेज लिखा हुआ, लिखित एक पता होना चाहिए। उस पते के अनुसार उसके ऊपर उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है। तो ये जो रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है उसके सामने, तो जितने वो लोग हैं उसमें जो जुड़े हुए, उनके अंगूठे लगते हैं, उनकी फोटोज होती है, उनके सिग्नेचर होते हैं और 2 गवाह, जितने लोग, जैसे कि हमने बताया कि हमारी संस्था में 11 है, तो उसके अलावा 2 गवाह होते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन हो जाता है। फिर वो जो उसका रजिस्ट्रार होता है उसके पास उसके एनालिसिस के लिए, जांच के लिए जाती है, विश्लेषण के लिए। वो उसको विश्लेषण करता है कि इन सब के जो उद्देश्य हैं वो सही लिखे हुए हैं क्या, उन्होंने सही संविधान की जो भाषा है, कानूनी भाषा है, उसका उपयोग किया है क्या। ये सारी चीजें देख करके वो उसको रजिस्ट्रेशन उसका करता है, स्टैंप लगा करके दे देता है। उसकी एक कॉपी उसके पास जमा रहती है और दूसरी कॉपी प्रेसिडेंट को मिल जाती है, या जो हमारी टीम है उसको ट्रस्टीज मिल जाती है। तो यहाँ से वो लोग, जो सारे लोग हैं वो ट्रस्टीज होते हैं। उन ट्रस्टीज में 3 लोग हमारी मेन बॉडी में होते हैं। तो ये जो ट्रस्टीज हैं ये मिलकर के फिर आगे का काम शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे